नमस्कार, मैं प्रेम कुमार श्रीवास्तव आप सभी रिटेलर भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन लेकर के आए हुए हैं। आज के डेट में यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोज, फेक थंबनेल, फेक वीडियोज बना रहे हैं लोग और इंफॉर्मेशन उल्टा पुल्टा दे रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को ये चीज जानना जरूरी है, जानकारी लेना जरूरी है। सच्चाई क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर सच्चाई क्या है और इस तरह के थंबनेल की यही पीएस बंद हो जाएगा। मैं आपको थंबनेल पे लगा दिया हूँ, बगल में भी आपको जो स्क्रीनशॉट है उसको मैं लगा करके दिखला रहा हूं कि इस तरह के लोगों के वीडियोस को बिल्कुल आप लोग फॉलो नहीं करें। और जो भी सच्चाई है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। सच्चाई ये है कि आप लोग किसी तरह की कोई भी वीडियोस देख करके आप लोग अगर ये चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को देखकर कोई नया आईडी खरीद लूं, 8-10 आईडी आप लोग इस तरह से ले लेंगे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। कोई आईडी किसी से ऑनलाइन आप लोगों को बाई नहीं करना है। जिसे आप चलाते हैं, आप सभी को समझना चाहिए कि आप जिस बैंक का आईडी चलाते हैं, लगभग वो बैंक भी, वो कंपनी भी इस चीज पर रात दिन वर्क कर रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का निकासी कैसे करें। हम समझ सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर के इस समय प्रॉब्लम चल रहा है। थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा के इस प्रॉब्लम से, बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से ये प्रॉब्लम किया गया है जिससे बैंक ऑफ बड़ौदा को ही फर्क पड़ने वाला है। हम मानते हैं कि रिटेलर भाइयों को भी फर्क पड़ रहा है, कस्टमर को भी फर्क पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होने वाला है तो बैंक ऑफ बड़ौदा को होने वाला है। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मैनेजिंग के टीम है, या तो उनके पास इस चीज का सेंस नहीं है, या तो जो भी है कमी है। वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आज के डेट में कंपटीशन का जमाना है। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर इस तरह से एपीएस को लेकर के प्रॉब्लम डालता है तो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कारण कंपटीशन का जमाना है, सभी लोग चेंज करेंगे बैंक, दूसरे बैंक में जाएंगे। ज्यादा तामझाम करना कोई नहीं चाहता है दोस्तों। तो बिल्कुल आप लोग निफिक्र हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर हम समझ पा रहे हैं, हमने काफी कोशिश किया है, काफी सारे जगहों पर काफी सारे टीम हम जो है उन लोगों से बातचीत किए हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर प्रॉब्लम है। और लगभग 99% एप्लीकेशन में सब में प्रॉब्लम है। बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर निकासी नहीं हो रहा है और ये बैंक के तरफ से प्रॉब्लम है। इसका खामियाजा बैंक को भुगतना पड़ेगा। कस्टमर उसका टूट रहा है, खत्म हो रहा है। हमने देहात में सर्वे किया है, गांव में हम गए हुए हैं, कुछ लोगों से हमने मिला जहां पर बड़ौदा का ब्रांच चल रहा है। लोगों का बिल्कुल साफ साफ का नाम है कि हम लोग चेंज कर देंगे, दूसरे बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सारे दिक्कत अगर बड़ौदा ने किया है तो बड़ौदा को भी उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब रही बात की जो रिटेलर भाई हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, परेशानी हो रहा है, कस्टमर हैं उनको प्रॉब्लम, उनको परेशानी हो रहा है। तो किसी एक के प्रॉब्लम परेशानी से आप लोग इस तरह की सोचेंगे कि एईपीएस बंद हो गया, एईपीएस ब्लॉक हो गया। भैया एईपीएस कोई खाने की चीज नहीं है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम जो है एनपीसीआई के अंडर में चला गया, नेशनल पेमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के अंडर में है और इस तरह से इस पर टोटल आरबीआई का कंट्रोलिंग होता है। बड़े बड़े जो भी हैं ऊपर से इसमें अधिकारी लोग हैं, सारे स्टडी करने के बाद ही कोई चीज जारी होता है। तो ये छोटा मोटा चीज नहीं है कि कोई आया, कोई बोल दिया, कोई वीडियो बना दिया, बंद हो गया तो बंद हो गया। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, ना ही किसी तरह से एपीएस कभी भी बंद होगा, नहीं होने वाला है। अब रही बात बड़ौदा को लेकर के, तो बड़ौदा वालों का ये प्रॉब्लम है, उन्होंने क्यों ऐसा किया ये पता नहीं, लेकिन इसका खामियाजा आप लोग निश्चिंत रहें, बैंक ऑफ बड़ौदा को भुगतना पड़ेगा। एक समय आएगा जब बैंक ऑफ बड़ौदा जो रूरल एरिया है, जो देहाती एरिया है, गांव देहात का एरिया है, उससे बिल्कुल अलग हो जाएगा और बड़े जगहों पर ही सिमट करके रह जाएगा। आप सभी को पता है दोस्तों, आए दिन पिछले दिन एक्सिस बैंक जो है, जैसे ब्रांड इंटरनेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ भी नहीं है, ओनली इंडिया में। मैं लगभग 10 से 12 कंट्री में गया हूं, घुमा हूं, मैं इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा आपके देश में है, बाहर में कहीं नहीं। लेकिन एक्सिस बैंक एक इंटरनेशनल बिगेस्ट बैंक है और ऐसा बैंक आज के डेट में रूरल एरिया को अपनाना चाह रहा है। जीरो बैलेंस पर करंट अकाउंट ओपनिंग करने के लिए हाल ही में आपने देखा बहुत सारे पे नियर बाई जैसे एप्लीकेशंस या और भी बहुत सारे एप्लीकेशन में उन्होंने जारी कर दिया। तो क्यों किया? क्योंकि उसके मैनेजिंग के लोगों का ये समझ होता है कि हम गांव देहात से लोगों से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट ओपनिंग हो। लेकिन यहाँ बड़ौदा को देखिए, इसकी मनमानी है कि इन लोगों ने एईपीएस पर प्रॉब्लम लगा दिया, सस्पेक्टेड फ्रॉड आफ्टर 30 मिनट, ये वो बहुत सारा एरर आ रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम बैंक ऑफ बड़ौदा के तरफ से डाला गया है। हालांकि बैंक ऑफ बड़ौदा को भी इस चीज को बिल्कुल स्टडी करना चाहिए गहन कि क्यों वैसा कर रहे हैं, उससे उनका नुकसान होगा, कस्टमर का कुछ नहीं, रिटेलर को कुछ नहीं। क्योंकि थोड़ा बहुत परेशानी होगा, धीरे धीरे लोग उसको छोड़ते जाएंगे और दूसरे बैंकों को अपनाते जाएंगे।
तो इस तरह से किसी भी अफवाह में, किसी तरह के किसी भी बात में आप लोगों को नहीं पड़ना है। ऑनलाइन किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी आईडी नहीं खरीदना है। बैंक ऑफ बड़ौदा का लगभग मैं आपको बताते चलूं, RNFI आपको बताते चलूं, स्पाइस मनी आपको बताते चलूं, एयरटेल पेमेंट बैंक आपको बताते चलूं, पे नियर बाई, जो लगभग आपको और भी बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसमें नहीं हो रहा है बैंक ऑफ, क्योंकि ऊपर से बैंक की तरफ से प्रॉब्लम है ना कि ये आप लोगों को ऐसा लगता है कि डिवाइस चेंज कर देंगे। बिल्कुल सही बात है, डिवाइस चेंज करने के बाद कुछ विड्रॉल्स हो रहे हैं, नया डिवाइस आप अगर लेते हैं तो कुछ विड्रॉल्स हो रहे हैं, लेकिन इस तरह के चक्कर में फंस करके आप सभी नया आईडी ले लें, नया डिवाइस ले लें, आगे चल के कोई गारंटी नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करेगा, क्योंकि ये बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, एक बैंक को छोड़ के चलें और आने वाला भविष्य बैंक ऑफ बड़ौदा को खत्म कर देगा अगर इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा का रवैया रहा तो। रही बात सस्पेक्टेड फ्रॉड करने का 1010, भाई कस्टमर जो है वो बोलता है 1010 डेबिट करो, वो बोलता है 1050 डेबिट करो। मैं काफी रिटेलर भाइयों से बात किया हूं, उनका क्या नाम है, कस्टमर बोलता है और हम लोग रजिस्टर मेंटेन करते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, साइन कराते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैठे बैठे आपके मैनेजिंग के टीम को, लोगों को प्रॉब्लम होता है, बाकी बैंक को प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट बैंक को प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल को प्रॉब्लम नहीं है, सारे इस देश के जितने बैंक है सबको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा को प्रॉब्लम है। दोस्तों आप लोग चिंता नहीं करें, आने वाले समय में ये प्रॉब्लम बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए ही प्रॉब्लम बनकर खड़ा हो जाएगा और वो दिन दूर नहीं होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा सिर्फ शहरी क्षेत्रों में सिमट कर रह जाएगा। निश्चिंत रहें, जो परेशान करता है वो परेशान होता है। लेकिन आप लोग फिर से एक बार मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा कि ऑनलाइन किसी से 8-10 आईडी बिल्कुल नहीं खरीदे, एक भी आईडी नहीं खरीदना है। जो आईडी है आपको, आप लोग उससे काम कीजिए। अगर कोई आपको लगता है नया आईडी ले, सीधे कस्टमर केयर से संपर्क कीजिए, उस कस्टमर केयर से बोलिए कि भैया आप जो है आपका स्टेट हेड है उनका नंबर दीजिए। स्टेट हेड से आपको संपर्क जैसे होगा, वो लोग आपको डिस्ट्रिक्ट हेड से, जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होंगे या ASM होंगे, जो भी लोग होंगे उनके एम्प्लॉय, उनसे वो लोग कांटेक्ट कराएंगे और उनके थ्रू ही आईडी लें जिनसे संपर्क हो। आउटी किसी भी व्यक्ति से आईडी आपको नहीं लेना है, किसी तरह से किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। आई होप कि आप लोग मेरे वीडियो से बिल्कुल संतुष्ट हो गए होंगे। आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा मार्केट में तो सबसे पहले हम लेकर के आपके लिए हाजिर रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही।